Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss phase in life cycle of organism. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेज या फेज होती है उन्हीं का आज हम डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस post fertilization events in sexual reproduction and now today we discuss phase in life cycle of organism. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फेज होती है उन्हीं का अपन डिस्कस करेंगे. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट फेज है. तो उन 3 इंपॉर्टेंट फेज की अपन बात करें. फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड है सनेसेंट फेज. सनेसेंट फेज. तो ये 3 फेज की अपन यहां बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज को अपन यौवन अवस्था भी कह सकते हैं. जो रिप्रोडक्टिव फेज से पूर्व की फेज है इसे अपन प्री रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से भी जानते हैं. इस फेज में क्या क्या होता है वो अपन बात करें तो इट इज प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड. तो ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है जो रिप्रोडक्टिव जो इस फेज है उससे पहले होती है. तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, बहुत स्पीडली ग्रोथ होती है. और आपने देखा भी होगा कि हम जब बाल्यावस्था में या चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं तो अपनी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है. और जैसे ही अपन जुवेनाइल फेज में या अडल्ट फेज में प्रवेश करते हैं तो अपनी जो ग्रोथ है वो तेजी से होती है और एकदम से आप बहुत बड़े हो जाते हैं. तो वही फेज कौन से भी जुवेनाइल फेज है. तो रैपिड ग्रोथ होती है, बॉडी डेवलपमेंट इस स्टेज में जो है, इस फेज में जो है बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है और बॉडी बहुत ग्रोथ तेजी से ग्रो करती है. हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है. जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें स्पर्म और ओवन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. इस तरीके की बहुत सारी स्टेज, बहुत सारी स्ट्रक्चर और चेंजिंग इस स्टेज में आता है. प्लांट्स में इस स्टेज को अपन वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं. तो प्लांट्स में जो ये स्टेज होती है जुवेनाइल स्टेज, इसको अपन वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं. इन दिस फेज वेरियस फॉर्म ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन होता है और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन जो है अपनी बॉडी में बहुत सारे वेरिएशन करते हैं. तो इसमें ऑर्गन टू ऑर्गन बहुत सारे वेरिएशन भी होते हैं इस स्टेज में. तो देखिए जैसे हम बात करें ह्यूमन में तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होते हैं मेल और फीमेल में दोनों में. तो इस तरीके से जो जुवेनाइल फेज है उसे अपन प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे. रैपिड ग्रोथ होगी, बॉडी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे चेंजिंग और वेरिएशन आएंगे और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, उनमें ग्रोथ होगी. वो जैसे अपन कहें कि स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेज में. और जो प्लांट्स है उस प्लांट्स में इसे अपन वेजिटेटिव फेज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंड फेज अपन बात करें रिप्रोडक्टिव फेज, इसे अपन मैच्योरिटी फेज के नाम से भी जानते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो देखिए अपन देखें इट इज द फेज ऑफ लाइफ साइकिल. ऑर्गेनिज्म हैव द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, यानी इस जो स्टेज है उसमें ऑर्गेनिज्म
रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल रखते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी कारण से इसको कौन सी फेज कहते हैं भी, रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज कहते हैं। तो जितने भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस स्टेज में रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करके अपनी जो स्पीसीज है, अपनी जो जाति है उसको बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी का पीरियड। जो रिप्रोडक्टिव फेज से जो पहला जो अर्ली पीरियड है उसे अपन क्या कहते हैं भी, फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, प्यूबर्टी टाइमिंग कहते हैं, अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो टाइमिंग है प्यूबर्टी टाइम, जो अपन ने विजुअल पढ़ा है, इस प्यूबर्टी टाइम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ग्रोथ स्लो डाउन, इस स्टेज में जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है, जबकि जो अपनी जो जुवेनाइल फेज थी उसमें ग्रोथ तेजी से रैपिड ग्रोथ होती है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि इस स्टेज का मेन जो पर्पज है वो क्या है, रिप्रोडक्शन करना। तो इस कंडीशन में केवल और केवल पूरी जो एनर्जी है अपनी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पूरी एनर्जी को रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इन हायर प्लांट्स। यहां पर जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो टू कैटेगराइज में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज किस तरीके से होती है, तो जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो होगी वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लांट्स में फ्लावरिंग एंड जो फ्रूटिंग है वो रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अपन बात करें इन हायर प्लांट्स अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इज इंडक्शन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जो फ्लावरिंग हो रही है, जो फ्लोरिंग डेवलप हो रही है, वही उसकी रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उस ड्यूरेशन पर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो प्लांट्स में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग जो कंडीशन है उसकी बेस पर टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड सेकंड इज पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स, it is very important point and board exams and NEET asking the various question of this topic in monocarpic and polycarpic। तो आप थोड़ा ध्यान देकर इस पे ध्यान दें कि मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या है। यहां से हर बार बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान दें, मोनोकार्पिक, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, एंड कार्पिक मीन्स क्या होता है, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग। तो देखिए मोनो मीन्स वन एंड कार्पिक मीन्स फ्रूटिंग या फ्लावरिंग। तो वे प्लांट्स जो एक बार पुष्पीकरण करते हैं या एक बार फ्लावरिंग करते हैं या एक बार फ्रूटिंग करते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। तो प्लांट्स में जो है फ्रूटिंग या जो फ्लावरिंग होती है वो दो तरीके से होगी, एक होगी मोनोकार्पिक और एक होती है पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक कंडीशन में क्या होगा भी, इसमें वो प्लांट्स आएंगे जिसमें केवल एक बार फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती है। और पॉलीकार्पिक, देखो पॉली मीन्स क्या है, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, और कार्पिक मीन्स क्या है, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग। तो कई बार जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो ऐसे प्लांट्स को अपन क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक। हम यहां डिफरेंट बात कर रहे हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपने को क्लियर हो जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक मीन्स एक बार पुष्पीकरण
पॉलीकार्पिक मीन्स कई बार पुष्पीकरण। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें मोनोकार्पिक जो प्लांट होंगे वो कौन कौन से हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स है वो अपन यहां बात करेंगे। तो द प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, वे प्लांट्स जो अपनी लाइफ में केवल वन टाइम फ्लावरिंग करते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक की बात करें द प्लांट्स रिपीटेडली एट इंटरवल टाइम, तो जो प्लांट्स होंगे ये जो पॉलीकार्पिक होंगे वो प्लांट्स कई बार फ्लावरिंग करेंगे एक निश्चित इंटरवल में, एक निश्चित टाइमिंग, आफ्टर फिक्स्ड टाइम क्या करेंगे, बार बार फ्लावरिंग करेंगे, वो है पॉलीकार्पिक। तो देखो फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ एंड द प्लांट्स फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल टाइम, एक फिक्स इंटरवल के बाद में कई बार फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, प्लांट्स क्या हो जाएंगे भी, डाई हो जाएंगे आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बाद में प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्लांट्स आर नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो प्लांट्स जो है वो डाई नहीं होंगे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के, आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग डाई नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, वो नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट्स आर जनरली एनुअल, बाइनियल एंड वेरी फ्यू पेरिनियल। जो प्लांट्स होंगे, मैं कहूं कि जो मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होंगे वो जनरली कैसे होंगे बेटा, एनुअल या बाइनियल होते हैं। एनुअल या बाइनियल होते हैं जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि एनुअल और बाइनियल क्या है, तो एनुअल की अगर अपन बात करें और बाइनियल अपन बात करें तो वो समझे आप, एनुअल वे प्लांट्स है जो अपनी लाइफ केवल 1 ईयर या 1 सीजन का लाइफ स्पेन उनका, तो केवल लाइफ स्पेन कितना है, 1 ईयर या 1 सीजन है लाइफ स्पेन, तो उससे अपन कहते हैं एनुअल। और यदि जिन प्लांट्स की जो लाइफ स्पेन है वो 2 ईयर या 2 सीजन है तो उसे अपन कहते हैं बाइनियल। और यदि प्लांट्स का जो लाइफ स्पेन है वो कई वर्ष, मैनी ईयर या मैनी सीजन हो तो उसे अपन कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। तो बाइनियल और एनुअल जो प्लांट्स होंगे वो मोनोकार्पिक होंगे। और आपने देखा भी होगा कि अपने जो जितनी भी जो रेनी सीजन में जो खरपतवार उगती है या जो क्रॉप होती है वो, या अपनी जितनी भी जो विंटर सीजन की जो क्रॉप होती है वो एक फिक्स टाइमिंग पे है, एनुअल है, और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद में वो प्लांट क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखो वीट की अगर अपन बात करें, राइस की अपन बात करें, मैज की अपन बात करें, तो एक फिक्स सीजन होगा, एक सीजन में ही अपने लाइफ को फिनिश कर लेंगे और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तो वो है एनुअल। बाइनियल की अपन बात करें तो 2 ईयर्स में अपने लाइफ जीते हैं, जैसे रेडिस है वो है जो कि 2 ईयर्स में है, अरंडी है जिसे अपन कैस्टर कहते हैं जो कि 2 ईयर है, इसी तरीके से पपाया है, ये भी क्या है, बाइनियल प्लांट्स है जो कि अपना जो लाइफ है, लाइफ स्पेन है वो 2 ईयर या 2 सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स कैसे होंगे भी, प्लांट्स आर जनरली एनुअल या बाइनियल, और बहुत कम क्या हो सकते हैं, वेरी फ्यू पेरिनियल, बहुत कम पेरिनियल भी हो सकते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स कैसे होंगे, एनुअल या बाइनियल। नेक्स्ट अपन बात करें द प्लांट्स, जो पॉलीकार्पिक में बात करें, द प्लांट्स आर ओनली पेरिनियल। ये प्लांट्स कैसे होंगे, पेरिनियल होंगे, बहुवर्षीय होंगे, बहुत अपने लाइफ जो है, लाइफ स्पेन है वो मैनी ईयर्स में कंप्लीट करेंगे, तो पेरिनियल होंगे ये प्लांट्स। नेक्स्ट अपन बात करें द रिप्रोडक्टिव फेज इज शॉर्ट बट कंटिन्यूअस। जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बहुत छोटी होगी पर कंटिन्यूअस हो जाएगी, बीच में उसमें ब्रेक नहीं होगी, बार बार रिपीटेड नहीं होगी। इसकी बात करें तो द रिप्रोडक्टिव फेज इज
प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटरवल फ्लावरिंग। इसमें क्या होगी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो शॉर्ट ना होकर लॉन्ग होगी बहुत, और इसमें इंटरवल फ्लावरिंग होगी। एक निश्चित टाइमिंग के बाद, एक कुछ ड्यूरेशन के बाद, आफ्टर सम ड्यूरेशन, बार बार क्या होगी, इसमें रिपीटेड फ्लावरिंग होगी। देखिए अपन बात करें यहाँ पर जनरली, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंगो का अपना ट्री है, मैंगो के ट्री में एक निश्चित सीजन में हर ईयर, प्रत्येक ईच ईयर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो वो क्या है, एक निश्चित इंटरवल के बाद में फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो इस तरीके से इसमें तो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज इज शॉर्ट है बट कंटिन्यूअस है, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होगी वो लॉन्ग होगी, पर एक निश्चित इंटरवल में फ्लावरिंग होता है। एक निश्चित ड्यूरेशन में एक निश्चित गैप होगा उनके बीच फ्लावरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एनुअल की। अगर अपन बात करें इसमें जो मोनोकार्पिक प्लांट है उसमें तो राइस है, व्हीट है, मेज है, मैंने आपको बताया था। बाइनियल की बात करें तो रेडिस है, हैनबेन है और केस्टर है, पपाया है। अपन यहां पर और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां मैंने बात की थी आपको कि ये एनुअल और बाइनियल नहीं होंगे, ये केवल कौन से होंगे, पेरिनियल होंगे। तो इसमें अगर अपन बात करें पेरिनियल जो प्लांट्स होंगे, इसमें 2 तरीके से जो फ्लावरिंग होगी वो किस तरीके से, तो पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में होगी, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप है। इनमें एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, और उसी टाइमिंग पे प्रत्येक ईयर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अगर अपन बात करें बियर फ्लावरिंग इन फ्लावर्स द ईयर्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर सीजन में, वर्ष में कई बार, वर्ष में जो पॉलीकार्पिक है वैसे तो, और जो एक ईयर है, 1 ईयर है, उसमें कई बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे चाइना रोज। कोई सीजन नहीं, वर्ष में कई बार फ्लावरिंग होती रहती है, तो वो भी पॉलीकार्पिक है। तो ये था भी एनुअली में राइस है, और बाइनियल में रेडिस हैनबेन है, और इसमें जो अक्सर पेरिनियल होंगे, केवल एनुअल और बाइनियल नहीं होंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में होंगे और एक साल भर पुष्पीकरण हो, फ्लावरिंग हो, तो उससे चाइना रोज अपनी इसका एग्जांपल है। आगे पर बात करें पेरिनियल, मैंने अभी कहा कि फ्यू पेरिनियल, बहुत कम, वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट्स में भी मोनोकार्पिक होते हैं, और उसके 2 एग्जांपल्स अपन यहां बात करेंगे। वो अपन बात करें तो देखिए पेरिनियल में एक है बम्बूज। तो बम्बूज जो है एक ग्रास फैमिली का या पॉइसी फैमिली का प्लांट है, और आप अच्छी तरह जानते हो बम्बूज को। इसकी लाइफ स्पेन यदि मैं बात करूं तो लाइफ स्पेन 100 ईयर है, और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात करूं मैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है आफ्टर 50 ईयर के बाद में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, और वो केवल सिंगल टाइमिंग के लिए होती है, एक 1 टाइम होती है। तो देखिए एक पेरिनियल प्लांट है, फिर भी इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो हो रही है वो केवल 1 टाइम हो रही है, तो ये मोनोकार्पिक हो गया। और कब हो रही है, आफ्टर 50 ईयर। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या बम्बूज से कि जो बम्बूज है उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कब होती है, तो आफ्टर 50 ईयर, जब उसकी 50 ईयर एज हो जाएगी तब उसमें क्या होगी भी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। एक एग्जांपल और मैं आपको यहां बात करूं, स्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी। इसका जो अपने कॉमन नेम है वो नीला कुरेंजी है। इसमें जो नीले रंग के, जो ब्लू कलर के हैं उसके फ्लावर खिलते हैं, इसी कारण से इसे नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम जो है वो है स्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो स्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना की बात अगर अपन करें तो इसकी लाइफ स्पेन जो है 12 ईयर है, और इसमें अपने पूरे लाइफ में आफ्टर जो लास्ट ईयर है लाइफ स्पेन का, उसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। यानी इसमें अपने जीवन में केवल 1 टाइम फ्लावरिंग होती है इसमें भी। तो स्ट्रोबेलियंथस कुंथियाना जो है इसमें इसके लाइफ स्पेन जो है वो 12 ईयर है, और इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो लगभग 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर होती है, यानी लास्ट ईयर में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, उसके बाद ये डाई हो जाता है।
तो अपन बात करें कि ये जो स्ट्रोबैलेंथस जो कुंथियाना है, ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिल स्टेशन एरिया, अपने इंडिया का जो हिल स्टेशन एरिया है, उस एरिया में जो नीलगिरी के हिल स्टेशन एरिया के नाम से जानते हैं, तो जो केरला है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है, इनके तीनों के हिल स्टेशन को अपन नीलगिरी के हिल स्टेशन कहते हैं। और उन नीलगिरी के हिल स्टेशनों पर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, इसकी बहुत ज्यादा जो है डाइवर्सिटी है स्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना की, और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। अगर मैं अभी बात करूं जो लास्ट जो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई थी उसकी, तो सितंबर एंड अक्टूबर 2018, सितंबर अक्टूबर में 2018 में, सितंबर अक्टूबर के 2018 में इसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हुई थी। और उस समय जो नीलगिरी की जो हिल स्टेशन है, ये पूरे नीले रंग से रंग गए थे, जिससे बहुत सारे पर्यटक इसे देखने आते हैं। और जो नेक्स्ट अब फ्लावरिंग होगी अब इसमें, तो वो कब होगी, आपको पता है कब होगी? तो आप आंसर दे, मुझे कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं इसका। बाकी मैं आपको बता दूं आंसर कि इसमें अब नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी, आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर होंगे। और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि कौन से सितंबर, अक्टूबर और कौन से सन में इसमें क्या होगी भी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। ये आप कमेंट्स में मुझे इसका आंसर दे। मैंने आपको बता दिया आफ्टर 12 ईयर इसमें क्या होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। यदि जो पहले की बिफोर अगर अपन इसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करें, तो पहले 2006 में हुई थी, तो 2006 में, और उसके बाद 2018 में हुई। और अब नेक्स्ट जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी वो कब होगी, वो आप मुझे कमेंट्स करके आंसर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए भी ये सारी क्लियर आपकी स्थिति हो गई। यहां दो चीजें आपको याद रखना है। तो ये थी भी रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट अपन बात करें रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स आर टू टाइप्स। जो ब्रीडिंग के हिसाब से यदि अपन देखें, या ऑन द बेसिस ऑफ periodic of breeding animals are two types। जो on the basis of periodic of breeding animals are two types होते हैं। ब्रीडिंग के आधार पर अगर अपन देखें तो उसके टाइमिंग के आधार पर देखें तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो है सीजनल ब्रीडिंग होती है जो एनिमल्स में, और एक होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के रूप में रहते हैं। तो देखिए ब्रीडिंग के आधार पर जो एनिमल है उनको टू कैटेगरी में अपन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है जो है सीजनल ब्रीडर्स, और सेकंड है कंटिन्यूअस ब्रीडर। जो सीजनल ब्रीडर्स है ये एक विशेष सीजन में ब्रीडिंग करेंगे, और जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है वो आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी के कभी भी जो है वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो अपन देखिए बात में देखिए सीजनल ब्रीडर्स की अपन बात करें तो रिप्रोड्यूस ओनली एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। एक ईयर के पर्टिकुलर टाइमिंग पर ही क्या करते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं भी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और उसके अगर अपन एग्जांपल करें तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे करेंगे। फ्रॉग है, बर्ड्स है, डियर है, ये एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग है ब्रीडिंग का, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, सीजनल ब्रीडर्स। दूसरा अपन बात करें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर स्पैन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में कभी भी ब्रीडिंग जब कर ले तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं उन एनिमल्स को। और इसके एग्जांपल यदि मैं बात करूं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के रूप में अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जो है एक कोई सीजनल ब्रीडर्स नहीं है,
कभी भी क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो मैमल्स, जो फैमिली के जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे कैसे हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के रूप में जाने जाते हैं। इन नेक्स्ट अपन बात करें इन प्लेसेंटल मैमल्स द फैमिलीज शो साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज। जो प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, द फैमिली शो, इनकी जो फैमिली है वो एक साइक्लिक चेंजिंग प्रदर्शित करती है, एक्टिविटीज ऑफ ओवेरी एंड एसेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। यानी जो प्लेसेंटल और जो मैमल्स, जो फैमिली के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एक विशेष प्रकार का साइक्लिक चेंजिंग करते हैं और उस ड्यूरेशन में वो रिप्रोडक्शन साइक्लिक चेंजिंग करते हैं, जिसमें हार्मोनल और एसेसरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट होती है। उसे अपन क्या कहते हैं भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल। तो जो प्लेसेंटल जो एनिमल्स है, उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल। तो अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बाकी इसकी अपन डिटेल से जो स्टडी है वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उनमें अपन डिस्कस करेंगे। अपन यहाँ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट रूप में अपन देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या रियल में और इसमें कौन कौन से चेंजिंग होते हैं। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें तो इट अकर्स फैमिली प्राइमेट्स, जितनी भी जो प्राइमेट्स फैमिली के जो प्राइमेट फैमिली की जो प्लेसेंटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इट अकर्स फैमिली प्राइमेट्स लाइक इन जो है, जैसे मंकी है, एप्स है और ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव साइकिल्स इज अबाउट 4 वीक्स या 28 डेज। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक फिक्स टाइम है जिसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज या जो अपनी जुवेनाइल स्टेज है, उसके बाद जो उस कंडीशन में ये जो साइकिल है ये 28 डेज में रिपीट होता है या 4 वीक में रिपीट होता है। तो इसका जो टाइमिंग है वो क्या है भी, इसका टाइमिंग जो है वो बिटवीन 2 सक्सेसिव साइकिल इज अबाउट 4 वीक या 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होती है। फर्स्ट इज ब्लीडिंग फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेशन फेज एंड लास्ट ल्यूटियल फेज। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें 4 फेज होती है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। इन ब्लीडिंग फेज में ब्लड रिमूव होता है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर जो पुटिका है वो डेवलप होती है, ओव्यूलेशन में ओवम का सिक्रेशन होता है एंड ल्यूटियल फेज में ल्यूटियल स्टेज या ल्यूटियल जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। आगे अपन बात करें, नो परमिशन सेक्स ड्यूरिंग एमसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो फीमेल है वो सेक्स के लिए परमिशन नहीं देती है इस काल में। ब्लड लॉस अकर इन ड्यूरिंग एमसी। जो एमसी है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें ब्लड लॉस होता है, और तो यह है भी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स जो फैमिली के जो मैमल्स है उनमें प्रेजेंट होता है, और वो है मंकी, एप्स और ह्यूमन। इन 3 में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है रिप्रोडक्टिव फेज में। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें इस रिप्रोडक्टिव फेज में ओएस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है। तो अपन बात करें ओएस्ट्रस साइकिल, इट अकर्स फैमिली नॉन प्राइमेट्स लाइक सच एज काउ, डॉग। जो ये है जो कि नॉन प्राइमेट्स फैमिली के हैं उनमें ये
ओएस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है। द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव साइकिल इज अबाउट फ्यू मंथ होंगे एंड 2 और ए ईयर, या फिर एक कंप्लीट ईयर भी हो सकता है। तो फ्यू मंथ होता है, जबकि यहां पर कितने अभी 28 डेज या 4 वीक, और यहां है फ्यू मंथ या 2 और ए ईयर। पूरे ईयर में फ्यू मंथ में कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करें, ओएस्ट्रस जो साइकिल है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक होती है ओएस्ट्रस फेज और एक होती है नॉन ओएस्ट्रस फेज। तो 2 फेज में ओएस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होगा, एक होगी ओएस्ट्रस फेज और एक होगी नॉन ओएस्ट्रस फेज होगी। नो परमिशन सेक्स आउटसाइड द ओएस्ट्रस। देखिए यहां आप ध्यान देने की बात है कि यहां देखिए नो परमिशन सेक्स ड्यूरिंग मिनेस्ट्रुअल साइकिल। मिनेस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल है वो सेक्स की परमिशन अलाउ नहीं है, ठीक है, उस वहां पर परमिशन नहीं है ड्यूरिंग मिनेस्ट्रुअल साइकिल। यहां ओनली उसी टाइमिंग पे नो परमिशन सेक्स आउटसाइड द ओएस्ट्रस। ओएस्ट्रस साइकिल में ही केवल परमिशन होती है सेक्स की, और उसके आउटसाइड में कभी भी सेक्स की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें इस ड्यूरेशन में सेक्स की परमिशन होती है, और आउटसाइड ऑफ द ओएस्ट्रस साइकिल सेक्स परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करें नो ब्लड लॉस, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है। तो ये था भी मिनेस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल। इन एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें क्या क्या चेंजिंग हो रहा था वो अपन ने यहां पर बात किया। तो जो एनिमल्स है वो 2 टाइप्स के हैं, एक है सेशनल ब्रीडर्स और एक है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। उसके बाद जो मैमल्स जो फैमिली के होते हैं, जो डिवीजन के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज में 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं। एक होता है मिनेस्ट्रुअल साइकिल और एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए ओएस्ट्रस साइकिल के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। वो अपन बात करें मोनोएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस मीन्स क्या है 1, ओएस्ट्रस मीन्स क्या है ओएस्ट्रस साइकिल। तो मोनो मीन्स 1, तो 1 ओएस्ट्रस साइकिल इन 1 ईयर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सीधे ओएस्ट्रस वंस ए ईयर, यानी ईयर में केवल एक ओएस्ट्रस साइकिल हो, उन्हें क्या कहेंगे मोनो ओएस्ट्रस। या अपन यूं कहें 1 ओएस्ट्रस साइकिल इन ए 1 ईयर यानी एक ईयर में केवल एक ओएस्ट्रस साइकिल हो। जैसे एग्जांपल है डियर, काउ, बफेलो, एलिफेंट, इनमें केवल मोनो ओएस्ट्रस होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करें बाई ओएस्ट्रस। बाई ओएस्ट्रस, बाई मीन्स क्या है 2, तो 2 होंगे। तो देखिए 2 ओएस्ट्रस साइकिल इन ए ईयर, 1 ईयर में 2 ओएस्ट्रस साइकिल जब हो तो उसे अपन क्या कहेंगे बाई एस्ट्रस ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है डॉग है, गोट है, सिप है, ये इसे अपन क्या कहेंगे भी बाई ओएस्ट्रस लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें पॉली ओएस्ट्रस ऑर्गेनिज्म। तो देखो नाम से पता लग रहा है पॉली मीन्स क्या होगा बहुत सारे। जब 2 वाले को अपन बाई ओएस्ट्रस कह रहे हैं तो पॉली को जब 3 या 4 ओएस्ट्रस साइकिल इन ए ईयर, जब 1 ईयर में 2 या 2 से अधिक ओएस्ट्रस साइकिल जब हो तो उसे अपन क्या कहेंगे पॉली ओएस्ट्रस कहेंगे। एग्जाम्पल है केट, रैबिट और पिग। इन कैट में, रैबिट में, पिग में, माउस में, इनमें पॉली ओएस्ट्रस एनिमल होते हैं। तो ये हो गए भी अपने ओएस्ट्रस के आधार पर 3 कैटेगरी। नेक्स्ट अपन बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है नियोटेनी और एक है पेडोजिनेसिस। नियोटेनी एंड पेडोजिनेसिस 2 वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नियोटेनी क्या है, व्हाट इज नियोटेनी एंड पेडोजिनेसिस। देखिए अपन बात करें नियोटेनी, रिटेनेशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर्स। देखिए इसमें क्या होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स।
लार्वल कैरेक्टर्स होंगे किसमें, यौन अवस्था की जो होगी कंडीशन उसमें। तो रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर्स इवन इन द सेक्सुअली मैच्योरिटी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी उसमें। डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट कैरेक्टर्स उसमें डेवलप हो जाएंगे लार्वा स्टेज में ही बाय ए लार्वल फॉर्म इन एक्सोलोटल जो लार्वा है वो इसका न्यूटेनी का एग्जाम्पल है। तो देखिए रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इवन इन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी लार्वा स्टेज में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। एंड डेवलप ऑफ अडल्ट कैरेक्टर्स, उसमें अडल्ट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। एंड बाय ए लार्वल फॉर्म इन एक्सोलोटल, जो एक्सोलोटल जो लार्वा है उसमें इस तरीके की न्यूटेनी जो कंडीशन है वो अपन देख सकते हैं। इसी तरीके से अपन बात करें पेइडोजेनेसिस, पेइडोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो पेइडोजेनेसिस इज रिप्रोडक्शन इन द लार्वल स्टेज। जब लार्वा स्टेज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी जब शैशव अवस्था में ही रिप्रोडक्शन स्टेज हो जाए, उसे अपन पेइडोजेनेसिस कहते हैं। जो पेइडोजेनेसिस मीन्स है शिशु या चाइल्ड, पेइडो मीन्स है शिशु और जेनेसिस मीन्स है ओरिजिन या बर्थ, यानी शिशु द्वारा ही जब न्यू शिशुओं को जन्म देने लग जाए तो उसे अपन कहते हैं पेइडोजेनेसिस। पेइडोजेनेसिस इज रिप्रोडक्शन इन द लार्वल स्टेज, यानी लार्वा स्टेज में ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, यह है भी पेइडोजेनेसिस। तो देखिए नियोटेनी में क्या हो रहा है, लार्वा में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है और वो एक अडल्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप उसको कर रहा है उसमें। और पेइडोजेनेसिस में वो क्या कर रहा है, लार्वा स्टेज में ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो यह है भी नियोटेनी एंड पेइडोजेनेसिस। एग्जाम्पल है पेइडोजेनेसिस का भी एक्सोलोटल जो लार्वा है वो। आगे अपन बात करें सिनेंशियल जो फेज है वो, या एजिंग फेज की अपन बात कर रहे हैं। एजिंग फेज या अपन इसे कहेंगे कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जिसे अपन जीर्णावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो एजिंग, द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज, तो जो रिप्रोडक्शन फेज है उसकी जो एंडिंग हो जाए उसी को अपन क्या कहते हैं भी, एजिंग या वृद्धावस्था या सेनेसेंट फेज के नाम से अपन जानते हैं उसे। तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू डिक्रीज। जितने भी जो इस स्टेज में जो है ये एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है, और इस स्टेज में या इस फेज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो सभी उसकी एफिशिएंसी उनकी डिक्रीज हो जाती है, उनकी वर्किंग या फंक्शनल कैपेसिटी या एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। उसे ही अपन क्या कहेंगे भी, एजिंग फेज कहते हैं या वृद्धावस्था कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नेचुरल डेथ में occurs due to defunctioning of any vital organ। और इस स्टेज के बाद में, ये लास्ट स्टेज है जीवन की, उसके बाद में नेचुरल डेथ हो जाती है। और जितनी भी जो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें होने वाली जितनी भी जो एक्टिविटीज है, वाइटल एक्टिविटीज कहें या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहें, वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एंडिंग में वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और उसी को अपन क्या कहते हैं भी, नेचुरल डेथ कहते हैं। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके जीवन में कौन कौन सी स्टेज है या कौन कौन सी फेज है उनकी अपन ने बात की, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फेज है। उसमें अपन ने फर्स्ट जुवेनाइल फेज की बात की, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज अपन ने पढ़ा। रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स,
रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स, इसमें जो प्लांट्स है उसमें मोनोकार्पिक प्लांट्स, पॉलीकार्पिक प्लांट्स, और एनिमल्स में अपन ने सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर, मिनेस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, मोनो ओएस्ट्रस, बाई एस्ट्रस, पॉली एस्ट्रस, नियोटेनी, काइडोजेनेसिस, इनकी अपन ने रिप्रोडक्टिव फेज में बात की। और लास्ट फेज जो अपन ने पढ़ी, एजिंग फेज अपन ने पढ़ी। तो ये थी भी आज का अपना टॉपिक, फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।